आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस में मूल अधिकार। पंचम गणतंत्र के संविधान में भारत के संविधान की भांति मौलिक अधिकारों से संबंधित पृथक अध्याय का भाव है। तथापि पूरे संविधान में नागरिकों के अधिकार संबंधी प्रावधान कहीं कहीं बिखरे पड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से पंचम गणतंत्र के संविधान में मूल अधिकारों को लेकर के कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके पश्चात भी फ्रांस के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें पंचम गणतंत्र की धारा 2, तो उसमें ये लिखा है, गणतंत्र का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस वस्तुतः स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का एक तरह से प्रवर्तक रहा है। संपूर्ण विश्व में फ्रांस को लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रीय विचारधाराओं का स्रोत कहा जाता है। इसने संसार को एक तरह से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अमर संदेश दिया है, जिसने मानवीय अधिकारों एवं विश्व बंधुत्व की भावना को सार्थकता प्रदान की है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे फ्रांस के नागरिकों को संविधान में मूल अधिकारों का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन इसके पश्चात भी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। जैसे कि पंचम गणतंत्र के संविधान के प्रारंभ में ही 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के समान ही एक शॉर्ट प्रस्तावना दी गई है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए चतुर्थ गणतंत्र के विधान की विस्तृत प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। और इस प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि फ्रांस के वासी 1789 ईस्वी के घोषित में परिभाषित और 1946 ईस्वी के संविधान में संपुष्टित एवं सुपूरित राष्ट्रीय संप्रभुता और मानव अधिकारों के प्रति अपनी भक्ति की निश्चयपूर्वक घोषणा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चतुर्थ जो गणतंत्र था उसके दौरान फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में जो मूल अधिकार हैं उनकी घोषणा से संबंधित उल्लेख मिलता है, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई पृथक अध्याय नहीं है। पंचम गणतंत्र ने 1946 की प्रस्तावना के जो मूल अधिकारों से संबंधित घोषणा की गई थी उसी को आधार बनाया है, और कुल मिलाकर के 17 जो मूल अधिकार हैं उनको स्वीकार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो मूल अधिकार हैं वो इस प्रकार है। समस्त स्त्री और पुरुष हैं वो विधि के समक्ष समान होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अलंघ्य होगी। व्यापार तथा सार्वजनिक सेवा में सबको समान अवसर मिलेगा तथा किसी का शोषण न हो सकेगा। संविधान की भावना के अनुरूप समूह, संघ तथा संस्था के संगठन की स्वतंत्रता होगी। श्रमिक वर्ग सामूहिक रूप से अपनी मजदूरी की मांग कर सकेंगे। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु राज्य आवश्यक साधनों एवं सुविधाओं का प्रबंध करेगा। फ्रांस की राष्ट्रीय संस्कृति एवं शिक्षा की रक्षा की जाएगी तथा उसके प्रचार एवं प्रसार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। समुद्र पार फ्रांसीसियों, राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रति पक्षपात अथवा भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी। उनकी सभ्यता एवं संस्कृति को उचित सम्मान प्रदान किया जाएगा। गणतंत्र किसी प्रकार के जाति, धर्म, रंग तथा लिंग के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। समस्त नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक शरण को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको कानून के समक्ष समानता, वैचारिक स्वतंत्रता और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यापार से संबंधित स्वतंत्रता और जो संघ और संस्था है उनको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जो मजदूर हैं सामूहिक रूप से अपनी मजदूरी की मांग कर सकते हैं, ये अधिकार भी दिया गया है। और
फ्रांस की जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा और जो संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के नागरिकों को एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नागरिकों को जैसे मूल अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही फ्रांस के नागरिकों को भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता, नागरिक अधिकार एवं राजनीतिक स्वतंत्रता 1946 के संविधान के समान पंचम जो गणतंत्र है उसमें भी उपलब्ध है। मूल अधिकारों की दृष्टि से अगर हम बात करें पंचम गणतंत्र की, तो उसमें कुछ धाराएं हैं जहां हमें ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको किस प्रकार से मूल अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें धारा 2 की, तो उसमें उल्लेख किया गया है कि इसके कानून में वंश, जाति और धर्म के बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक हैं वो समान हैं। ऐसा उल्लेख पंचम गणतंत्र की जो धारा 2 है उसमें किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि कानून है वह सबके लिए समान है, जाति, धर्म और वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गणतंत्र का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा है पंचम गणतंत्र का। फिर अगर हम बात करें धारा 3 की, तो उसमें ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता जनता की है जो अपने प्रतिनिधियों एवं जनमत संग्रह के माध्यम से इसका उपयोग करती है। मताधिकार सार्वभौमिक है, समान है और गुप्त है। मताधिकार की भी बात की गई है, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको मताधिकार दिया जाएगा जो सबके लिए समान होगा और गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात करें धारा 66 की, तो उसमें लिखा है मनमाने ढंग से किसी को कैद नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचम गणतंत्र में भी कुछ ऐसी धाराएं हैं जहां हम ये देखते हैं कि वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, कानून के समक्ष समानता का और मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है। और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को अपने मनमाने ढंग से कैद नहीं किया जा सकता, यहाँ उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मिला हुआ है, अर्थात अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जो फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको भी मूल अधिकार प्राप्त हैं, चाहे उनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन वहाँ की जो प्रस्तावना है उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जैसे कि पंचम गणतंत्र की धारा 2 है उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि गणतंत्र का जो लक्ष्य है वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि फ्रांस है वह एक तरह से पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए जाना जाता है। तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार एक तरह से विरासत में मिला है। धन्यवाद।